Phenol can give us a different product and with the same reagent, but if its concentration is changed, means if it is a concentrated, then we are getting a different product, and if it is in a dilute state, then we are getting a different product. सो फिनॉल जो है वो एक ही रिएजेंट पे अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स देगा. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन. एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है, और हमें हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी कैन वी क्विकली ऑप्ट आवर ऑप्शन. The question is, a compound with the molecular formula C6H5OH, मीन्स यहाँ पे फिनॉल की बात हो रही है. C6H5 है, एरोमेटिक आ गया है, कार्बन 6 है और साथ में OH है, फिनॉल है. ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HNO3, नाइट्रेशन इज गोइंग ऑन हियर. तो पहले हम जो C6 है, H5OH है, इसे हम अगर स्ट्रक्चरली ड्रॉ करना चाहें तो वी कैन हैव लाइक दिस. दिस इज फिनॉल. ये क्या है? फिनॉल है. एंड फिनॉल व्हेन गेट ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर. तो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की बात हो रही है, 298 केल्विन हमने ले लिया. फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट बनेंगे, और जब भी हमारा जो फिनॉल है वो डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग, यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा और इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी हाई हो जाएगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा. और जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट में वी आर हैविंग एट अ पैरा पोजीशन, ये हमारा हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये हमारा हो गया है पैरा नाइट्रोफिनॉल. अब एक्सक्यूज मी, अगर हम फिनॉल को इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट करवाते, कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता? वी विल हैव नाइट्रो एट ऑर्थो, सेम टाइम एट पैरा एंड सेम टाइम एट ऑर्थो अगेन. सो ये हमें क्या मिल जाता? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसे कि हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. तो ये और ये तब बनेगा अगर हम कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे. आजकल क्योंकि ये वाला मेथड जो है हमें पुअर यील्ड, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होगी, इसीलिए क्या किया जाता है? फिनॉल को किसके साथ ट्रीट कर दिया जाता है? पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है at 373 Kelvin, and we are getting हमें क्या मिलेगा? फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद अगर हम यहाँ ना तो नाम है, अगर उसके बाद हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करवाएं तो हमें पिक्रिक एसिड मिलेगा. नाउ यहाँ तो क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन यही है कि मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इफ यू आर ऑप्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर कि अगर फिनॉल को डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। अगर फिनॉल को कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, वी विल गेट अ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में या आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वी मस्ट हैव अ क्लियरेंस कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। इस मेथड में जो यील्ड है या जो इसकी क्वांटिटी है वो बहुत पुअर होती है, इसीलिए इसे पहले इसका सल्फोनेशन किया जाता है। वी आर हैविंग अ फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, और फिर इस प्रोडक्ट को हम कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे एंड वी विल गेट दिस वन। तो ये हमारा जो बेसिक नॉलेज है। अब हमारे पास, क्योंकि अगर हमें आएगी कंसंट्रेटेड है तो ये प्रोडक्ट है, अगर डाइल्यूट है तो ये वाला प्रोडक्ट है। अब क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंपाउंड है, उसे हमने किसके साथ ट्रीट किया है, डाइल्यूट एट लो टेम्परेचर। तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता तो ऑप्शन कुछ और होता। अब क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट है तो ऑप्शन ये होना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि कौन से ये ए और बी, ये हमारा मान लो ए है और ये हमारा बी है। जो हमारा एक्चुअली हमें पैरा पहले बनाना चाहिए, ऑर्थो जो है वो थोड़ा लेस क्वांटिटी में आ जाता है, तो हमें पहले क्या बनाना चाहिए, पैरा, और फिर हमें बनाना चाहिए ऑर्थो। तो अब हम ऑप्शन टिक करेंगे। लेट स्टार्ट विद द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, तो किसी भी कंडीशन में मेटा पे नाइट्रो नहीं आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी मेटा पोजीशन पे नहीं आती है। इट इज अनटच्ड, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, वो पिक्रिक एसिड है, वो तब आएगा अगर हम इसे कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड से ट्रीट करवाते, तो वो भी ऑप्शन में नहीं, क्योंकि जो डाइल्यूट के साथ ट्रीट करवाया गया है। ऑप्शन सी में आ जाइए, ऑर्थो बन रहा है और साथ में पिक्रिक एसिड बन रहा है, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो रिएजेंट है वो डाइल्यूट है। तो ऑप्शन सी डी नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी में देखें, जो ए है आपका, फिर से मेटा आ गया है। एज आई सेड कि मेटा पे तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ही नहीं है, और बी भी बिल्कुल नहीं है। बी कैन नॉट रिप्लेस दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस ही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए में ए जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल है और ऑप्शन बी जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे आगे पीछे रैंडम हो सकते, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि while we are treating a phenol with a dilute nitric acid at a low temperature, we are getting ortho and a para and ortho nitrophenols, and while we are treating phenol with a concentrated nitric acid, we are getting 2,4,6 trinitrophenol, which is known as a picric acid. तो और क्योंकि ये यील्ड बहुत पुअर होती है, इसीलिए इसे हम इस मेथड से ट्रीट करवाते हैं। तो ये जो मेथड है, ये मेथड को हम नाम देते हैं, ये हो गया है नाइट्रेशन। तो चाहे नाइट्रेशन डाइल्यूट से हो रहा हो, चाहे कंसंट्रेटेड से हो रहा हो, नाइट्रेशन तो हो रहा है। प्रोडक्ट अलग अलग है क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है, और ये जो मेथड यहाँ चल रहा है ये हो रहा है सल्फोनेशन। ये सल्फोनेशन हो रहा है, और जब हमने इसे यहां से ट्रीट किया तो ये क्या हो गया, दिस इज दी डीसल्फोनेशन। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस की क्या नाम है वो भी लिख दिए हैं। These all are the ways how we can convert phenol into different products. And if you are new to my channel, subscribe my channel for all the new notifications.